हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डैडी फ्रॉम हेल का चैप्टर नंबर 6 इन हिंदी। चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो इबेलॉरा होता है उसका स्मॉल पार्ट बच जाता है, जिसे सुफेंग पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो मैंगी की बॉडी में घुस जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो मिस फू होती है वो सुफेंग से पूछती है कि ये अजीबोगरीब चीज़ क्या है जो मैंगी की बॉडी में घुस गई है, लेकिन जो अपना सुफेंग होता है वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर उसके बाद मिस फू पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी सुफेंग होता है जो उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है, जिसकी वजह से मिस फू काफ़ी डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो इबेलॉरा होता है वो हमें बताता है कि उसने मैंगी की बॉडी पे कब्जा कर लिया है, और अब अगर सुफेंग कितना भी स्ट्रांग हो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है मैंगी की बॉडी से, तो मैंगी की बॉडी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। तो अपनी जो मिस फू होती है वो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। फिर जो इबेलॉरा होता है मैंगी की बॉडी में वो आगे बोलता है कि तुम मुझे अब नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें मार सकता हूँ, और वो सुफेंग की तरफ अटैक कर देता है अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से। लेकिन जो सुफेंग होता है वो उसे एक ही हाथ से पकड़ लेता है उस अटैक को। फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग होता है वो इबेलॉरा से मैंगी की बॉडी से निकलने के लिए बोलता है बहुत ही गुस्से में। और फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग होता है उसके स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से रूम में एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से मिस फू खड़ी नहीं हो पाती है, और वो सोच रही होती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग का स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है उसकी वजह से ईबेल ऑरा मैंगी की बॉडी से अलग हो जाता है, और फिर जो ईबेल ऑरा होता है वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग होता है वो मैंगी को एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उस ईबेल ऑरा को पकड़ता है और बोलता है कि अब तू मर मेरे हाथों से, और वो अपने हाथ से उसे मार देता है, और ये सब कुछ मिस फू भी देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो मैंगी होती है वो उड़ जाती है अपनी नींद से, और जो अपना सुफेंग होता है वो मैंगी को चेक करने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो सुफेंग होता है अपनी पावर का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेता है, जिसकी वजह से मैंगी का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता है। और फिर वो पूछता है मैंगी से कि तुम ठीक तो है ना। भाई यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जो सुफेंग होता है वो मैंगी की बॉडी को इसलिए चेक कर रहा होता है क्योंकि ईवेल ऑरा जब भी किसी की बॉडी को पोजेस करता है तो उसे डैमेज करता है, लेकिन मैंगी की बॉडी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती है, इसीलिए सुफेंग चेक कर रहा होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो अपनी मैंगी होती है वो सुफेंग से कहती है कि वो ठीक है, और उसके बाद जो अपना सुफेंग होता है वो सोचता है कि शायद मैंगी की बॉडी एबनॉर्मल है, इसीलिए उसे कोई चोट नहीं आई है। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसकी बॉडी को चेक करने लगता है, और फिर हम देखते हैं कि मैंगी की बॉडी में एक गोल्डन लाइट चमक रही होती है, और फिर जो अपना सुफेंग होता है वो बताता है कि ये गोल्डन लाइट ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हम देखते हैं कि जो अपनी मिस फू होती है वो सोच रही होती है कि ये आखिरकार सुफेंग है कौन। फिर हम देखते हैं कि जो अपना सुफेंग होता है वो काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है, और जो अपनी मैंगी होती है वो उसे ठीक करने के लिए बोलती है, लेकिन जो अपना सुफेंग होता है वो हमें बताता है कि उसके घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना सुफेंग होता है वो अपने ब्लड से मैंगी के माथे के ऊपर एक कल्टीवेशन सिंबल बना देता है। फिर जो अपनी मैंगी होती है वो सुफेंग से पूछती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो अपना जो सुफेंग होता है वो हमें बताता है कि ये कल्टीवेशन सिंबल है जो कि मॉन्स्टर से बचाता है। जिसके बाद मैंगी पूछती है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर क्या है। फिर जो अपना सुफेंग होता है वो बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो अपना सुफेंग होता है वो मिस फू के हाथ पे भी एक कल्टीवेशन सिंबल बना देता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और बोलता है कि तुम मैंगी का भी ख्याल रखो। उसके बाद वो मिस फू होती है सुफेंग से पूछती है कि आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो। तो जो अपना सुफेंग होता है वो बोलता है कि किसी को मारने। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंची रियल इस्टेट का मेंशन दिखाया जाता है, जिसके आसपास दो बॉडीगार्ड पहरा दे रहे होते हैं, उनके साथ में एक कुत्ता भी होता है। और जो अपना सुफेंग होता है वो लिंची रियल इस्टेट के डोर को एक ही लात में तोड़ देता है, और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 6 ख़त्म होता है।